अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में कई सारी न्यूज़ हैं, जिसमें एक न्यूज़ इंडिया की है और ये न्यूज़ बहुत ही ख़राब है। तो आगे इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबर है, उसके बारे में आप लोग को बता देता हूं, जिसमें एक गैर मुल्की के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने काफ़ी कड़ा एक्शन लिया है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनका मैनेजमेंट गैर मुल्की चला रहे हैं, अजनबी लोग चला रहे हैं। उस कंपनी में सऊदी शहरी तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो डायरेक्टर हैं, उसका जो मैनेजिंग स्टाफ है, वो पूरा का पूरा अभी खारजी है। तो इसी में एक न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें एक सऊदी की लेडीज़ किसी कंपनी में जॉब के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी और वो इंटरव्यू लेने वाला कोई गैर मुल्की था। तो अब इंटरव्यू लेने के टाइम पे उससे उसकी एबिलिटी पूछी जाएगी, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन वो गैर मुल्की जो इंटरव्यू ले रहा था, वो उस औरत का, उस लड़की का बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा था, उसकी आंखों के शेप के बारे में पूछ रहा था, यानी उससे पर्सनल प्राइवेट सवाल पूछ रहा था, जिसकी वजह से उस लड़की ने, उस औरत ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में कंप्लेन कर दी। और ये कंप्लेन करने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी सख्त एक्शन लेने जा रही है उस गैर मुल्की के खिलाफ। तो मालूम नहीं उस गैर मुल्की को क्या हरकत सूझी कि वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूछने लगा, ना कि उसके काम के बारे में, उसको नौकरी देना था या उसको मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट करना था। इसके अलावा सऊदी अरब की कुछ और ज़रूरी जानकारी है, लेकिन उससे पहले इंडिया वाली जो जानकारी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इंडिया में 18 जुलाई से ऐसी ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगने जा रहा है जिसके बारे में आपने और हमने सोचा नहीं होगा, और इससे जो गरीब तबके और मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो जैसा कि 5 साल पहले जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था, तो कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था, और ये सब ऐसी चीज़ें थी जो डेली यूज़ की चीज़ें थी, जिसे एक आम आदमी डेली अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता है। लेकिन अब उन सब चीज़ों पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर जीएसटी लगाया जा रहा है वो भी जान लीजिए, जिसमें दूध, दही, पनीर, आटा, गेहूं, मटर, सोयाबीन, मुरमुरे यानी जो मूढ़ी बोलते हैं, बहुत सी जगहों पर मूढ़ी बोलते हैं, जो चावल का भुना हुआ मिलता है पैकेट के अंदर, उस पर भी जीएसटी लगने जा रहा है। इसके अलावा चाकू, छुरी, मछली, बच्चों के लिखने वाले पेंसिल पे और उस पेंसिल को छीलने में जो काम आता है, शार्पनर वगैरह जिसको कटर बोलते हैं, उस पर भी जीएसटी लगने जा रहा है। इसके अलावा मरीजों के लिए अस्पताल के अंदर जो कमरे होते हैं, अगर उस कमरे का किराया 5,000 के ऊपर है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। यानी कोई आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको किसी खतरनाक बीमारी की वजह से किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर एडमिट किया गया है, तो अस्पतालों के अंदर कई कैटेगरी के कमरे होते हैं, जनरल होते हैं, इसके अलावा और भी 2-3 कैटेगरी के होते हैं, उसी हिसाब से उसका किराया रहता है। तो उसमें अगर जिस कमरे का किराया 5,000 होगा तो उसके ऊपर भी जीएसटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा एलईडी बल्ब जो हर घर में यूज होता है, उसके ऊपर भी जीएसटी लग रही है। मार्किंग वगैरह करने के, निशान लगाने की चीज़ों पर, उस पर भी जीएसटी लगने जा रही है। और अगर आप अपने बैंक से कोई चेक बुक इश्यू करवाते हैं तो उसका जो चार्ज काटता है बैंक, उस चार्ज के ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं जिसका नाम मैं इसमें नहीं गिना रहा हूं। तो अब ये 18 जुलाई से इन सारी चीजों पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा अब जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ये सारी की सारी सऊदी की हैं। देखिए, रियाद पुलिस ने रियाद के अंदर से 7 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया है, जो लोग फर्जी हज कंपनी चला रहे थे और लोगों को प्राइवेट गाड़ी से मक्का ले जाने का झांसा दे रहे थे। और इसी जुर्म की वजह से एक मिस्री को भी गिरफ्तार किया गया है, और ये लोग बाकायदा रियाद के अंदर ऑफिस खोल के बैठे थे, वहां पर लोगों को इस तरह से झांसा दे रहे थे, उनसे ठगी का काम कर रहे थे। तो अगर किसी दूसरे धंधे में, दूसरे बिजनेस में कोई मुस्लिम इस तरीके का काम करता है तो समझ में बात आने वाली है, लेकिन हज के लिए, जो एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ा फरीजा है, उसका एक सपना होता है कि वो हज कर ले, करोड़ों लोगों का ये सपना पूरा नहीं होता है और वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये इतना बड़ा फरीजा है अल्लाह की तरफ से, लेकिन इसमें कुछ मुसलमान लोग ही इस तरीके से धोखेदही का काम करते हैं। अब बताइए, इनकी बख्शाइश
कैसे होगी। इसके अलावा एक जानकारी जवाजात की तरफ से आई है। जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया था कि उन्हें हज खिलाफ वर्जी की वजह से 2017 में यहां से डिपोर्ट किया गया था, यानी वो गैर कानूनी तरीके से हज करने गए थे, पकड़े जाने पर उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो अब वो दोबारा सऊदी अरबिया के अंदर हज या उम्रा करने के लिए कब आ सकते हैं। देखिए, काम के लिए तो जो डिपोर्ट होता है वो नहीं आ सकता है, सिवाय हज उम्रा करने के लिए ही। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए जो लोग हज कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन्हें अगर डिपोर्ट किया जाता है तो उनके ऊपर 10 साल के लिए पाबंदी लगती है कि वो 10 साल तक हज और उम्रा करने भी नहीं आ सकते। तो अब जिन्हें 2017 में डिपोर्ट किया गया था, उनको अब 2027 के बाद ही मौका मिल सकता है सऊदी अरबिया में आकर के हज और उम्रा करने के लिए। इसके अलावा मानव संसाधन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक और जानकारी दी गई है ईद उल अजहा की छुट्टी को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईद उल अजहा की छुट्टी वो 8 जुलाई से शुरू हो जाएगी, जो 11 जुलाई तक यानी 4 दिन रहेगी, और जो ईद उल अजहा है वो 9 जुलाई को मनाया जाएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा अगर किसी को यूट्यूब चैनल बनाना है, उसके बारे में सीखना है, या जिनके पास चैनल है लेकिन वो अच्छे से चल नहीं रहा है, तो मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है ग्रो लाइक प्रो, जिसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस चैनल का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर कोई इच्छुक है, कोई ख्वाहिशमंद है जिसे यूट्यूब चैनल बनाना है, तो हमारे उस चैनल पर विजिट करें। वहां पर मैंने एक वीडियो अभी अपलोड की है। कुछ लोग और आ जाते हैं तो फिर मैं उस पर अच्छे से काम करूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है और उस पर काम कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।